तो फ्रेंड्स अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंप्लेक्स मेथड एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है ये आया था गेट 2003 के अंदर और ये पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स 1 and 2। क्वांटिटी है x1 और x2। प्रॉफिट की क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है 2x1 + 5x2 और जो कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखी है वो है x1 + 3x2 ≤ 40, 3x1 + x2 ≤ 24 एंड x1 + x2 ≤ 10। और x1 एंड x2 हम जानते हैं कि वो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इस प्रॉब्लम में कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। Either you can solve it via simplex method or you can solve it via graphical method। तो अभी आइए हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में बेसिकली क्या होता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आप बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करते हो। ठीक है, उसके अंदर सारी आप कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ करते हो और आप फिजिबल रीजन मतलब फाइंड आउट करते हो कि फिजिबल रीजन कौन सा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस बात को जानते हैं कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वो हमेशा ही फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर लाई करता है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स हैं हम उनको फाइंड आउट करके हम इस इक्वेशन में जो प्रॉफिट की इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और हमें मतलब जो मैक्सिमम वाला जो पॉइंट और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस जो हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर वो है x1 + 3x2 = 40। ठीक है, and we have 3x1 + x2 = 24। ठीक है, and 3 and x1 + x2 = 10। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटीज हैं हमने इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो आइए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक अंदाजा लेने के लिए अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूँ तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 40 आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं x1 को 0 पुट करता हूँ तो 24 आती है और यहाँ पर x1 और x2 10 आ रहे हैं अगर हम दूसरे वाले को 0 पुट करें। ये चीज़ इसलिए मतलब थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि ग्राफ जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अंदाजे से मतलब जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम उसे 40 स्केल तक ले लेते हैं। सो इट इज 10, 20, 30 एंड दिस इज 40। ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30 और ये आ गया 40। ये चीज ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है हमें कि आप हमें जो ग्राफ है वो मतलब कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। तो आइए मतलब पॉइंट्स अब लाइन को ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा मतलब आप एक x1 को जैसे आप 0 ले लीजिए, x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फिर x2 को 0 ले लीजिए, x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं लाइन के ऊपर, आप उन दोनों को जोड़ने वाली एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x1 को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 40/3। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। दूसरा अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूँ तो x1 आता है 40। ठीक है, अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूँ तो x1 क्या आता है 40। तो इस लाइन के ऊपर मैंने दोनों पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। ये आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 13.33। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, इधर क्या है ये पॉइंट 0,40/3। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, दूसरा है 40,0, दूसरा ये पॉइंट आ गया। तो मैं इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये चीज। ठीक है, तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, पर बेसिकली ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या हम शो करेंगे कि किस रीजन की हम बात कर रहे हैं। अगर तो लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो आप बात करते हो ओरिजिन की साइड वाले रीजन की। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो आप ओरिजिन के अपोजिट वाली साइड जो है आप उसकी बात करते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा फिजिबल रीजन है वो इस साइड वाला है ये। ठीक है, अब आइए दूसरी इनइक्वालिटी ड्रॉ करते हैं। तो x1 को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, x2 की वैल्यू आ रही है 24। ठीक है, अब यहाँ पर x2 को मैं 0 पुट कर रहा हूँ और x1 आ रहा है हमारा 8। सो इट इज 8,0। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं। इट इज 0,24, y की वैल्यू आ रही है 24, कुछ यहाँ पे को आएगा ये। ठीक है, इट इज 0,24। ठीक है, और यहाँ पर है 8,0, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 8,0, ये चीज। तो मैंने इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये चीज।
ओरिजिन की तरफ वाला एरिया हम लेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इक्वेशन में हम लिख लेते हैं इट इज 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 24, और ये जो लाइन थी ये कौन सी थी हमारी, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 40, ये चीज। दो इनइक्वालिटीज हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब तीसरी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, x1 को आप 0 पुट करोगे x2 10 आ जाएगा, अगर आप x2 को 10 पुट करोगे 0 पुट करोगे तो x1 10 आ जाएगा, 10,0, ठीक है। तो ये वो आ गया, ये 10,10, ये जो पॉइंट से मैंने जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन से, ये चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, इट इज 0,10, और ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला, इट इज 10,0, ये चीज, ठीक है। तो इस तरफ वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखिए कि फिजिबल रीजन है कौन सा, फिजिबल रीजन जो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ है, इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ है, और इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ है, ऐसा रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट्स को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, वो फिजिबल रीजन है ये वाला, दिस वन, ये चीज, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। आपने कुछ और चीज नोटिस करी, ये जो कंस्ट्रेंट है हमारा x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 40, दिस इज बेसिकली अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है ये प्रेजेंट है या नहीं है, इससे प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो लाइन है, ये हमारी फिजिबल रीजन के अंदर एक एक्टिव बाउंड्री का रोल नहीं प्ले कर रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। तो बेसिकली क्या चीज है, जब भी मतलब कोई भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं तो उनका एक कॉमन रीजन आप निकाल लेते हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे दुनिया का कोई सा भी फंक्शन हो, कोई सा भी लीनियर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर x1 और x2 इन्वॉल्व है, कोई सी भी इक्वेशन आपको प्रॉब्लम में दे रखी है, चाहे आपको उसका मैक्सिमा निकालना है, चाहे आपको उसका मिनिमा निकालना है, वो जो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो लाई हमेशा कॉर्नर पर ही करेगा, एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट मालूम है, हमें ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट हमें मालूम है, इट इज ओरिजिन, ये पॉइंट नहीं मालूम, ये वाला, ठीक है। तो आइए ये पॉइंट निकालते हैं। बेसिकली ये दोनों जो लाइंस हैं, दोनों कौन कौन सी लाइंस है, 3x1, ये वाली लाइन कौन सी है, इट इज 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 24 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर रहा हूं, 2x1 इज इक्वल टू 14, x1 क्या आ गया 7, ठीक है। तो x2 क्या आ गया 3, सो दिस पॉइंट इज 7,3, 7,3, समझ आ गया, ठीक है। तो जो फिजिबल रीजन है उसके जो चार कॉर्नर्स है वो कौन कौन से, इट इज 0,0, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आ गए हमारे पास 10,0, फिर ये वाला जो पॉइंट आ गया ये है 7,3, और ये जो कॉर्नर है इट इज 0,10, ठीक है। तो आइए अब इन सभी पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू निकालते हैं। z की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, प्रॉफिट की इक्वेशन 2x1 प्लस 5x2, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यू पुट करते हैं 0,0 पे, z की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। 10,0 पे 10,0, तो 10 यहां पुट कर रहा हूं तो z की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। 7,3 पे 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, तो 14 प्लस 15 ये वैल्यू आ रही है 29, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 29, ठीक है। और यहाँ पर 0,10 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 पुट कर रहा हूँ, सो 5 10 द 50, सो इट इज 50, ये चीज। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, z इज इक्वल टू 50, प्रॉफिट हमसे पूछा गया मैक्सिमम प्रॉफिट इज, क्या आंसर आएगा 50, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि किस पॉइंट पे मिल रहा है x1 और x2 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x1 की वैल्यू हमें इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है 0,10 पे, ठीक है। 0,10 पे x1 की वैल्यू आ रही है 0 और x2 की वैल्यू आ रही है 10, समझ आ रहा है। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।